अब है जी, मेन चीज़ ये है कि अब आप अपनी लर्निंग जर्नी में आ गए और आपने अपनी लर्निंग जर्नी को स्टार्ट भी कर दिया, चाहे अब आप सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं, चाहे आप किसी कोहोर्ट बेस्ड लर्निंग को कर रहे हैं, आप अपना जॉब पे काम भी कर रहे हैं या आप कंसल्टेंसी कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आपका डोमेन नॉलेज भी है, लेकिन क्या ये चीज़ शोकेस भी हो रही है या नहीं हो रही? तो इस चीज़ को आपके पावर बीआई के जो क्रेडेंशियल्स हैं और उससे पीछे जितनी जो चीज़ें हैं, जो कि जैसे आपकी जो उस लर्निंग जर्नी में जो-जो चीज़ें आपने की हैं, उनको शोकेस करने के लिए देयर आर 3 पिलर्स। और इन 3 पिलर्स को समझना बहुत ज़रूरी है टू हैव एन इम्पैक्ट इन योर पावर बीआई जर्नी। बहुत सारे लोग इनमें से एक चीज़ या 2 चीज़ों को मिस कर रहे होते हैं और फिर वो लोग एक जगह के ऊपर जो है वो स्टक होते हैं। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे, हो सकता है शायद कोई बंदा इससे इख्तलाफ भी कर सकता है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि कोई मैंने कोई किसी कोई ऐसा कोई मेरा हाइपोथेसिस है कि जो कि किसी कानून को या न्यूटन के किसी लॉ को फॉलो करेगा, ऐसा नहीं है। बेस्ड अपॉन माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, आई वुड से कि आपके ये तीनों पिलर्स जो हैं, ये तीनों के तीनों पिलर्स, इनमें से एक भी पिलर जो है अगर मिसिंग होगा, सो यू विल बी मिसिंग आउट ऑन द वैल्यूज। और वो 3 पिलर्स क्या हैं जी? योर डाटा एनालिस्ट सीवी और रिज्यूमे, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2 इज योर पावर बीआई पोर्टफोलियो, जिसमें आपने जिस भी डोमेन में जो काम किया है उसको शो कराने के लिए, ठीक है? एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, शो नॉट टेल, यानी आपको बताना ना पड़े और वो खुद से एक चीज सामने आ जाए। वो चीज पोर्टफोलियो के बगैर मुमकिन नहीं है, ठीक है जी? दैट इज द सेकंड पिलर। थर्ड पिलर जो है वो है आपकी माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन, जो कि आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, विच इज दी पावर बीआई डाटा एनालिस्ट। तो अगर आपके ये तीनों पिलर्स आपने प्रॉपर तरीके से, इन तीनों पिलर्स के ऊपर अगर आपने अपनी इमारत, अपनी लर्निंग की जो की जो बिल्डिंग है उसको अगर आपने कंस्ट्रक्ट किया है, सो बिलीव यू मी कि आप, मेरा नहीं ख्याल कि वो बंदा मुझे ऐसा मिला हो कि जिसने स्ट्रगल किया हो अपनी उस लर्निंग जर्नी में आगे कंटिन्यू करने में। बाद सिनेरियोज में पीपल कैन गेट अवे विद वन ऑफ दीज, मतलब अगर वो ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहां पे उनकी अपनी डे टू डे जॉब की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जिसमें वो और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, वहां पे ये बात समझ में आती है। बट पावर बीआई की जो लर्निंग की जर्नी है, वो पूरी की पूरी अगर आप लेके चल रहे हैं, तो उसमें इन तीनों के बगैर आपका ग्रोथ का जो चांसेस हैं वो थोड़े से सफर कर सकते हैं। अब हम अगर बात करें तो एक सीवी को या आपके एक रिज्यूमे को वो क्या चीज दिखानी चाहिए, तो वो बेसिकली उसको शोकेस करनी चाहिए आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज के जी, आपकी टूल की या इस डोमेन की डाटा एज अ डाटा एनालिस्ट जो डोमेन है, इस डोमेन के हवाले से आपकी लर्निंग क्या क्या कुछ है, ठीक है? दैट इज द फर्स्ट फर्स्ट पार्ट। सो दैट इज द टेक्निकल एक्सपर्टीज। सेकंड है आपका एनालिटिकल माइंडसेट। एनालिटिकल माइंडसेट ये है यार, क्या आप जो हैं वो एज एन एनालिस्ट जो एनालिसिस करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यानी जो उस प्रॉब्लम को समझना, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, एंगेजिंग विद द स्टेक होल्डर्स, वो चीज क्या आप यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं? तीसरा है आपका बिजनेस एक्यूमेन। बिजनेस एक्यूमेन इज बेसिकली जो आपका, वही जो आपकी डोमेन नॉलेज है, उसमें जो कुछ खास चीजें होती हैं या जो खास उसके जो कहना चाहिए जो उसकी खास रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या वो शोकेस हो रही हैं? देन इज कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में आ जाता है कि आप कैसे अपने स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेज करते हैं, आप कैसे रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, आप कैसे जो है वो अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं, ये चीज आपके सीवी में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। देन आपका कंटिन्यूअस लर्निंग का एक माइंडसेट है, क्योंकि डाटा एनालिसिस एक ऐसी फील्ड है, इसमें जितने टूल्स हैं या इसमें जितनी टेक्निक्स हैं, वो रोज उसमें नई नई चीजें आ रही हैं। सो क्या कहीं कोई कंटिन्यूअस लर्निंग का माइंडसेट रिफ्लेक्ट होता है? देन एक वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक, कि खास तौर पे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो अकेले आप ही किसी जगह पर बैठ के डाटा एनालिसिस नहीं कर रहे, देयर आर अदर प्लेयर्स या अदर मेंबर्स ऑफ द टीम जो कि ये काम कर रहे हैं। तो क्या आप एक टीम प्लेयर भी हैं या नहीं? ठीक है जी। उसके बाद है रिजल्ट्स ओरिएंटेड माइंडसेट। क्या आपका माइंडसेट जो है वो क्या रिजल्ट ओरिएंटेड है? देन ऑब्वियसली ये सारी जो बातें मैंने आपके साथ की हैं, ये एक सीवी में खाली लिखने से बताना इन सब पॉइंट्स को तकरीबन नामुमकिन है। सो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो आपके आखिरी 2 पॉइंट्स हैं, व्हिच आर द अदर 2 पिलर्स,
वो वहां से शोकेस होते हैं, विच इज योर प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो एंड योर सर्टिफिकेशंस। अब हम जाके देखते हैं कि जी अगर आप पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो वहां पे क्या नजर आएगा। तो पोर्टफोलियो में ऑब्वियसली आपकी डाटा एनालिसिस की स्किल्स नजर आ जाएंगी। जैसे अभी शाह साहब ने बात की कि इन्होंने मुख्तलिफ डोमेन्स में काम किया, तो अगर इन्होंने मुख्तलिफ डोमेन्स में काम किया है तो वो नजर आना चाहिए ना कहीं पे कि अच्छा जी इन्होंने लेट्स से एचआर के एक्सपर्ट हैं, ये लेट्स से ये ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को समझते हैं, लेट्स से ये एफएमसीजी को समझते हैं। तो क्या ये चीज कहीं पे रिफ्लेक्ट भी हो रही है फिजिकली? क्या कोई रिपोर्ट उठा के देखी जा सकती है ऐसी? ठीक है, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकेंड पार्ट है कि आपकी जो आप डाटा एनालाइज कर रहे हैं उसमें आपकी विजुअलाइजेशन की स्किल्स भी नजर आ रही हैं। क्या आर यू मेकिंग विजुअल्स द राइट वे? उसमें डाटा स्टोरी टेलिंग का एलिमेंट है या नहीं? क्या वो सही विजुअल है भी कि नहीं? क्या उसकी जो आपने रिपोर्ट बनाई है उसमें इससे बेहतर भी कोई विजुअलाइजेशन इस्तेमाल हो सकती है? सो ये चीज भी आप कोई दिखाएंगे तो किसी को पता चलेगा। खाली सीवी पे लिखने से कोई बंदा इस चीज को जज नहीं कर सकता। देन ऑब्वियसली जो आप बिजनेस में जो आपकी एक्यूमेन होता है, यानी बिजनेस एक्यूमेन ये होता है कि आपने अपने नॉलेज को यूज करके जो बिजनेस के जो की पॉइंट्स होते हैं या पेन पॉइंट्स होते हैं उनको आपने एड्रेस करना है। तो वो चीज भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि भाई मैंने तो फलाने केपीआई को ऑब्जर्व किया और फलाने केपीआई को ऑब्जर्व करने की बेसिस के ऊपर ये मेरी रिकमेंडेशंस है। तो ये चीज भी आप जुबानी किसी सीवी में नहीं दिखा सकते, आपको वो पोर्टफोलियो पे ही दिखाना पड़ेगा। देन ऑब्वियसली योर कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे प्रेजेंट करते हैं आप, आपका फ्लो कैसा है, आपकी रिपोर्ट्स में क्या एक स्टोरी का एलिमेंट है जो कि नेक्स्ट पॉइंट में और ऑब्वियसली इसके साथ ही लिंक्ड है। कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग आर का वेरी टाइटली लिंक्ड विद ईच अदर। फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि क्या आप कोई इनोवेशन या क्रिएशन भी ला रहे हैं? क्या आपने जो रिपोर्ट्स बनाई हैं उसमें जो एलिमेंट ऑफ यूजर इंटरेक्शन है या जिसको हम कहते हैं यूआई, यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस, क्या वो भी उसकी भी कुछ झलक नजर आती है या जस्ट एक कुछ विजुअल्स हैं जिनको विजुअल्स को डंप किया हुआ है? सो वो चीज भी को बंदा आपकी सीवी से नहीं पढ़ सकता, वो यहां से अगर वो देखेगा तो उसको फौरन एक सेकंड में समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद आता है टीम प्लेयर। अच्छा, अब टीम प्लेयर का मतलब है कि ठीक है आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आपने जो डेवलपमेंट की है वो डेवलपमेंट में क्या ये नजर आता है कि यार आप अपने आप ही को हर तरफ नजर दिखा रहे हैं या आप कहीं किसी और बंदे के काम को भी अप्रिशिएट करते हैं? तो जो नॉर्मल डेवलपमेंट होती है उसमें एक से ज्यादा लोग रिपोर्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो वो चीज भी आप दिखा सकते हैं। आप कहें कि यार ये रिपोर्ट मैंने शोकेस किया है बट ये मैंने अकेले ने नहीं बनाई, इसमें मेरे साथ इसने भी जो है वो मुझे असिस्ट किया है। एंड देन ऑब्वियसली लास्ट चीज जो मैंने बात की थी कि रिजल्ट्स ओरिएंटेड माइंडसेट है कि नहीं। रिजल्ट क्या होता है? जब हम डाटा एनालिसिस की बात करते हैं ना तो लोग समझते हैं कि जी बिल्डिंग अ डैशबोर्ड इज डाटा एनालिसिस या बिल्डिंग अ रिपोर्ट इज डाटा एनालिसिस। दिस इज नॉट डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस का एंड गोल है डिसीजन मेकिंग, कि आपने जो शो केस किया है उसको देख के जो आपका स्टेक होल्डर है, चाहे वो आपका सीईओ है, चाहे वो आपका टीम का मैनेजर है, चाहे वो इवन आपका कोई वेबसाइट पे आने वाला कस्टमर है, क्या वो कोई डिसीजन ले सकता है या नहीं? अगर वो कोई डिसीजन ले सकता है तो आप बेसिकली अपने रिजल्ट को, जो उसका जो एंड रिजल्ट है, यानी रिजल्ट को जो जो जिस तरीके से आपने शोकेस किया है उसका जो अल्टीमेट गोल था वो आप करने में कामयाब हो गए हैं। दैट शोज बेसिकली कि यू आर अ रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन और आपका माइंडसेट रिजल्ट ओरिएंटेड है, रादर देन के खूबसूरत सा डैशबोर्ड बना के जस्ट उसमें कुछ चीजों को शोकेस कराना। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यानी इस अप्रोच में कि उसकी बेसिस के ऊपर को डिसीजन लिया जा सकता हो या खाली उसको शोकेस कराया जा सकता हो, ये चीज समझनी जो है ये बड़ी जरूरी है। ठीक है जी, सो यहां पे आ गया आपका पोर्टफोलियो। अच्छा, अब ये चीज अगर आपकी आ गई और ये सारी चीजें ऑब्वियसली अब आपके सीवी में रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि आपके सीवी में एक लिंक है जिसपे कोई भी बंदा जाएगा, वो जाके देखेगा कि यार इसने 5 7 6 7 10 प्रोजेक्ट्स जो किए हैं, मैं जाता हूं और मैं जाके देखता हूं, उससे मुझे बहुत सारी चीजों की समझ में आ जाएगी। स्टिल एक चीज जो यहां पे नजर नहीं आई अभी तक, वो ये सर्टिफिकेशन जो है वो यहां पे पूरी करेगी, और वो ये है कि वो अभी भी इस चीज को वैलिडेट नहीं कर सकता कि ये जो सारा का सारा काम आपने शोकेस किया है क्या ये आप ही का है 100%। ठीक है, वो सवाल जो आप करें तो तब तो उसको पता चल जाएगा, बट खाली एक चीज को देखने से वो जो वैलिडेशन का एलिमेंट है
वो फिर भी शायद लोगों के, हमारे ख़ास तौर पे हमारे जैसे मुल्क में जिस तरह लोग कॉपरेट करते हैं, किसी का काम के कोई बंदा लगा के अपने नाम से छाप देता है, वहाँ पे वो चीज़ जो पुर करती है, दैट इज़ योर सर्टिफिकेशन, व्हिच प्राइमरीली इज़ अ वैलिडेशन ऑफ ऑल योर टेक्निकल स्किल्स। यानी जो आपने अपने रिज़्यूमे में लिखा वो भी, और जो आपने अपने पोर्टफोलियो पे डाला वो भी, वो यहाँ पे वैलिडेट हो जाता है। और वो वैलिडेट होता है, और वो ना सिर्फ वैलिडेट होता है, वो रिकॉग्नाइज़ भी होता है एट अ ग्लोबल लेवल। अब ये सर्टिफिकेशन आपको कोई मेरे जैसा बंदा नहीं कह रहा कि यार ये सर्टिफाइड है, या कोई पाकिस्तान में किसी शहर में कोई बैठी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो XYZ जो है ऑर्गेनाइजेशन आपको वैलिडेट नहीं कर रही। यू आर बीइंग वैलिडेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये टूल खुद बनाया है, व्हिच इज माइक्रोसॉफ्ट। सो उसकी वैलिडेशन जो है वो ग्लोबल हो जाती है। आप पाकिस्तान में हैं तब भी आप माइक्रोसॉफ्ट से सर्टिफाइड हैं, आप मिडल ईस्ट में हैं तब भी सर्टिफाइड हैं, आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, ये सर्टिफिकेशन जो है आपके साथ जा रही है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो खास तौर पे आजकल के कंपेटिटिव वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि डिफरेंशिएशन फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स। 50 लोगों ने अप्लाई किया, 40 लोग जो हैं उनके तकरीबन मिलते जुलते क्रेडेंशियल्स हैं, 10 ऐसे हैं कि जिनके नहीं है, तो वो तो चलो पहली स्टेज में फिल्टर हो गए। अब 40 लोगों का एक्सपीरियंस, उनका काम का जो उनके सीवी को देख के पता चलता है, तकरीबन ऑलमोस्ट सिमिलर लगता है। तो वहां पर डिफरेंशिएशन क्या चीज लेकर आएगी? वहां पर आपकी सर्टिफिकेशन डिफरेंशिएशन लेकर आएगी। कोई भी जो शॉर्ट लिस्टिंग कर रहा है बंदा, वो एक सर्टिफाइड बंदे को ड्रॉप नहीं कर सकता और एक अनसर्टिफाइड बंदे को टिक नहीं कर सकता। वो ऑब्वियसली उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक एचआर के जो रूल्स हैं, या जो भी एचआर के जो प्रोसेसेस हैं, वो ही बेसिकली जो है ना वो उसको इजाजत नहीं देंगे कि अच्छा यार आपने ये क्या किया है, आपने सर्टिफाइड बंदे को ड्रॉप कर दिया, ये कैसे आपने ड्रॉप कर दिया। सो वहां पर आपको एक डेफिनेट आपको एज जो है वो मिल जाता है। देन ऑब्वियसली आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप सर्टिफाइड हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी ऊपर चढ़ेगी। एक बंदा सर्टिफाइड नहीं है, बेशक अच्छा काम कर रहा है, बट आप उसके मुकाबले में बेहतर हो गए क्योंकि आपके पास आप ज्यादा क्रेडिबल हैं, क्योंकि आपने एक जो है वो सर्टिफिकेशन कंप्लीट की है। देन ये भी शो करता है कि ये बंदा खाली यूनिडायरेक्शनल नहीं है, यानी एक तरीके पे नहीं चल रहा कि ये सुबह गया दफ्तर में और शाम को छुट्टी की और बस दैट्स इट। उसकी वर्सेटिलिटी को भी शो कर रहा है कि ये बंदा जो है ये बाकी चीजों को भी देख रहा है, अपनी प्रोफाइल को इंप्रूव करने के चक्कर में भी है, तो उस बंदे की वर्सेटिलिटी भी बेहतर होती है। एंड ऑब्वियसली उसका कंटिन्यूस लर्निंग का जो एक माइंडसेट है वो भी रिफ्लेक्ट होता है कि हाँ यार ये बंदा ग्रो करना चाह रहा है, ये बंदा आगे जाना चाह रहा है, तो वो भी वहां पर नजर आता है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, खास तौर पे ये चीज जूनियर लेवल के ऊपर होती है कि ये बंदे को हायर कर लिया है, अब उसकी ट्रेनिंग के ऊपर भी पैसे खर्च करने, ट्रेनिंग कराती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, वर्कशॉप्स करवाती हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स को एंगेज करती हैं। सो एक बंदा ऑलरेडी अगर सर्टिफाइड है, तो ऑब्वियसली उसने वो सारी चीजें की हुई हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने एक बंदे को हायर करके उससे करवानी है, तो उसमें रिड्यूस्ड ट्रेनिंग कॉस्ट का फैक्टर भी जो है वो आ सकता है। ठीक है। सो अब आप ये सोचें कि जब मैं इन 3 चीजों को कंबाइन करता हूं और इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं लेकर आता हूं, तो ये बिल्कुल क्लैरिटी से मुझे पता है कि हाँ यार इस बंदे की सारी बेसिस जो हैं ये कवर्ड है। ये कोई शॉर्टकट नहीं इस्तेमाल कर रहा, ये किसी रेफरेंस के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा, इसने अपना पूरा जो केस है, जो इसका जो जिसको आप कहते हैं ना कि जो इसका मुकदमा है, ये इसने हर तरह से इसको पक्का किया हुआ है। इसमें कोई लूप होल नहीं है, इसमें कोई जो है वो गैप नहीं है। तो ये जो 3 चीजें हैं, ये शोकेस करने के लिए आपके पावर बीआई के क्रेडेंशियल्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्यादातर लोग इन्हीं के ऊपर अराउंड जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि अच्छा यार काम तो किया हुआ है, पोर्टफोलियो नहीं है। अब मुझे क्या पता भाई आपने काम किया है या नहीं किया, मैं तो आप मुझे पोर्टफोलियो का लिंक दें, मैं 1 सेकंड में जाके देख लूंगा। तो वो चीज मिसिंग होती है। अब पोर्टफोलियो भी है और आपने काम भी किया हुआ है, एक्सपीरियंस भी है, तो पता लगा सर्टिफिकेशन नहीं है। ठीक है, या सर्टिफिकेशन है तो पोर्टफोलियो नहीं है कि जी मैं तो सर्टिफाइड हूं। मुझे बहुत सारे लोगों के आते हैं जी मैं पावर बीआई सर्टिफाइड हूं, मैं कहता हूं यार आपका कोई पोर्टफोलियो है? नहीं जी। तो मैंने कहा यार मुझे क्या पता कि आप खाली इम्तिहान पास करने में मास्टर हैं और आपने कोई काम किया हुआ है, तो मुझे पता तो चलना चाहिए ना कि आपने काम क्या किया हुआ है। तो पोर्टफोलियो नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये तीनों की तीनों चीजें अगर आप करते हैं, तो इवन आप एंट्री लेवल की बात करें, आप इंटरमीडिएट लेवल की बात करें, या इवन अगर आप किसी जगह पे बैठे हैं और आप ग्रो करना चाहते हैं, उन सब चीजों में आपको डेफिनेटली एक एडवांटेज जो है वो आपको मिलता है।